भारत
और हमारे माल्यार्पण की अब इसी धन्यवाद सर। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत शुभकामनाएं। इस कोचिंग का सफल संचालन कर रहे माननीय आदरणीय अजय सर जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी भारत सरस्वती माता पर माल्यार्पण कर। श्री अजय सर जी। अब मैं हमारी संस्थान की काउंसलर, अनुभवी, तेज तर्रार, बुद्धिमान मुस्कान मैम को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और माल्यार्पण। तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। चंदा और निकेतन में मां सरस्वती बहुत अच्छी बंदा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस शब्द से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बहुत
बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गर्दनें, सरों को नेज़े पर चढ़ा दिया गया। इस बात की जिम्मेदारी या इस बात का महक हमारे सीनों में हमेशा हमें सजो कर रखना है और हमेशा उनसे एक प्रेरणा बनकर काम करना है कि एक छोटे से विचारों, छोटे से जगह से बिलोंग करने वाले और बड़ा सोचने वाले, मैंने इतिहास से बहुत कुछ सीखा कि हमेशा इतिहास उन्हीं का नाम लिखता है जिन्होंने छोटे से फील्ड से होकर, छोटी सी जगह होकर बड़े विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह दी और उसके लिए संपूर्ण प्रयास किए, और उसी प्रयास में आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं। आप लोग भी यह दृढ़ निश्चय लीजिए कि हम भी अपने मस्तिष्क में बड़े विचारों को पैदा करें और इन विचारों के माध्यम से इस देश को जो स्वतंत्रता मिली है उसको अक्षुण्ण रखें। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाएं, इस देश की प्रगति के बराबर कार्य करें। ऐसी अपेक्षा है कि आप लोग करेंगे, क्योंकि आगे जो देश की बागडोर है, यह दुनिया के सबसे बड़े देश और देश की डेमोक्रेसी की और पूरी दुनिया या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर कल आपके हाथों में आनी है। यदि आप नैतिक रूप से सही रहेंगे और इस देश का संचालन करेंगे और देश को आगे ले जाने का काम भी आप ही के द्वारा किया जाए, तो हम ऐसा आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी आगे जाकर इस देश को संभालेंगे और उसे बनाए रखेंगे। और हमें क्या सीख देता है कि आज देश हर रूप से, यानी कि 75 साल, हम आजादी का 75वां वर्ष बना रहे हैं और इस 75वें वर्ष में कहा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नारा दिया गया, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, वास्तविकता में ये आजादी का तो अमृत महोत्सव है, लेकिन हम हर चीज में हमने तरक्की की है, चाहे वो सैन्य तंत्र हो। भारत आज किसी से पीछा नहीं है। अगर यूएसए को किसी की आर्मी की आवश्यकता है तो भारत की आर्मी की आवश्यकता है। तकनीकी रूप से हम बहुत आगे गए हैं, शैक्षणिक रूप से हम बहुत आगे गए हैं, लेकिन अगर कुछ परंपराओं, कुछ मर्यादाओं और कुछ रूढ़िवादिता को छोड़ दिया जाए तो आज भी हम उनके गुलाम। बस फर्क इतना है कि पहले की जंजीरों में झनकारे थी और आज की जंजीरों में झनकारे नहीं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने जो भी हमारे पास परंपरागत या रूढ़िवादिता है उसको निकाल फेंकें, क्योंकि आज का दौर तकनीकी का दौर, आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो वास्तविक रूप में हम बहुत आगे जाएंगे। तो इसी के लिए एक शायर ने कहा है कि मत पालिए दिलों में नफरतों को, मत पालिए दिलों में नफरतों को, इसे निकाल दीजिए, इसमें क्या रखा है, इसे निकाल दीजिए, इसमें क्या रखा है। और न तेरा है, न मेरा है, न इसका है, न उसका है, ये हम सबका वतन है, इसे संभाल लीजिए। ये हम सबका वतन है, इसे संभाल लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी श्रेणी में और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमें स्वतंत्रता मिली है और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या कुछ सेनानियों को हमें बताया गया और कुछ को भुला दिया गया, जैसे कि अक्सर हम लोग गांधी जी की बात करते हैं। वास्तविकता में गांधी जी की देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान, और उसमें उसी ने, यानी कि गांधी जी ने एक पतला दुबला शरीर लेकर बिल्कुल और दो लुंगियां पहनकर, एक शरीर के ऊपरी हिस्से में डालकर और एक नीचे से तन ढककर, इतनी बड़ी आर्मी। अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो ब्रिटेन पूरी दुनिया में उपनिवेश था, चाहे आपका यूएस हो, फ्रांस हो, भारत हो या पूर्वी कोई भी देश हो। ब्रिटेन ने 18वीं 17वीं सदी में पूरे विश्व पर राज किया। उसकी आर्मी को हराना, उस देश को हराना, इस गांधी जी ने एक चटाई के माध्यम से और हमारी मांगों को पूरे करने से और आंदोलन करने से इस देश को स्वतंत्र करा दिया। भगत सिंह, आपने नाम सुना होगा। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उनके पास जो जेलर आया और कहने लगा कि कल फांसी है, तो वो मुस्कुरा दी और
ऊपर निगाह उठाकर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब आप छोटी सी जगह पर निकलकर आपके विचार बड़े होते हैं तो आपको टकराना आसान है। यदि आप विचार बड़े नहीं रखेंगे, चीजों से डरेंगे, चीजों को आगे ले जाने में डरेंगे, तो आप कभी नहीं बनेंगे। तो भगत सिंह ने उस जेलर से कहा, उस जेलर का जो फरमान था उसे वो इग्नोर कर दिया, कहने लगे कि दो मस्तिष्क अभी बात कर रहे हैं। अब किसकी बात हो रही है? आत्मा की और परमात्मा की बात हो रही है। अब इस देश को आजाद कराना है, चाहे उसके लिए हमारे सरों का बलिदान भी दिए जाए। जब सुबह तैयार हुए, फांसी पता थी, मुस्कुरा कर जा रहे हैं और इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। किसके नारे लगा रहे हैं? इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप भी इस देश को आगे ले जाने के लिए कभी किसी चीज के पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इस संस्था का पूरा प्रयास रहेगा कि आप हर प्रकार से आगे जाएं। उसके लिए किसी भी वस्तु की, चीजों की आपको आवश्यकता होगी। ये संस्था, संदेश और आदरणीय श्री महेंद्र जी सदैव आपकी सेवा में, सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। ये मेरा भरोसा है। जितना मैंने अपने स्टाफ को जाना है, मैं उस श्रेणी से आपको बता रहा हूँ कि बड़ा मनियारी की कहा जाए तो महेंद्र सर जी, आदरणीय अजय सर जी और हमारा पूरा संस्था इस बात पर प्रयास है कैसे इन बच्चों का जीवन या भविष्य सफल हो जाए। इसीलिए एक और शेर कहना चाहता हूं, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। चलिए मैं इन्हीं भक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का सम्मान करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक बधाई देते हुए अपने साथ बैठे सभी छात्रगण, स्टूडेंट, बड़े भाई, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, सबको सम्मानित करती हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। इसमें जो गलतियाँ हों उसको क्षमा करें। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराइयों को छूने की, तमन्ना रखो समंदर की गहराइयों को छूने की। किनारों पे तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है, किनारों पर तो जिंदगी की शुरुआत होती है। किसी ने देशभक्ति, किसी ने राष्ट्रगीत, किसी ने सरस्वती वंदना गाई। मैं हमारे देश के लिए शहीद हुए, पुलवामा अटैक पर जो शहीद हुए, उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। राजस्थान के झुंझुनू के एक सैनिक थे शिवराम, जिन्होंने पुलवामा अटैक पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उस समय उनकी पत्नी सुनीता 9 माह की गर्भवती थी। शिवराम के अस्थि कलश को कंधा देने वो अस्पताल से बाहर आती है। उसकी कोख में जो बच्चा होता है वो क्या कहता है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू ना बहाओ, ना भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव ना लाओ। कहना चाहता हूँ वतन को, मैं अब तक आंख नहीं खोली है, मैंने अब तक आंख नहीं खोली है, और माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, मैंने अब तक आंख नहीं खोली है, और माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने अभी जाना नहीं है, लहू का रंग क्या होता है ये मैंने अभी जाना नहीं है। पर व्यथित हूँ ये मैंने माना नहीं है, पर व्यथित हूँ मैंने ये माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूँ पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, ये 9 माह का बच्चा बोलता है सुनीता के पेट से, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है। मैं हूँ उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो
तरीके से बहुत ही अच्छा प्रस्तुति आज इस मेला प्रस्तुति। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है। इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। ऐसी सोच के साथ हमारे बीच में उपस्थित श्री रानी ने यहाँ पर अपना छोटा सा विचार प्रस्तुत किए थे। अब इसी कार्यक्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित ऋतु आए और इस कार्यक्रम में छोटे से विचार प्रस्तुत। मैं आप सभी के सामने दो दिन शादी करना चाहती हूँ। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत त्याग करें। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत त्याग करें। जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, उन्हें सर झुकाकर सलाम। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत की धर्म बदन का बस जियो धर्म के नाम पर। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा। यूं ही नहीं मिली थी आजादी की रात। रमझगम के मेले हैं, रमझगम के मेले हैं। जिंदगी की राह में रमझगम के मेले हैं। जाओ ये जल्दी जाओ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर वो खुद सो गए, वतन को जगा कर वो खो गए। वो लाडले थे माँ के पाले, वो लाडले थे माँ के पाले, मगर हो गए हैं गोलियों हवाले, मगर हो गए हैं गोलियों हवाले। आजादी के बदले जिनने जवानी अपनी लुटाई है, वतन के हमारे वीर हैं जिन्होंने जंग लड़ाई है। वतन को जगा कर वो सो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो सो गए हैं। हिंदू हो या सिर्फ ईसाई, मुसलमान थे वो, सलाम उन शहीदों को जो हो गए हैं। सलाम उनको जिनके बेटा थे वो, सलाम उनको जिनके बेटे थे वो। कह गए हैं वतन तो रहा है, कह गए हैं कि वतन तो रहा है। जुदा होकर हमसे वो खो गए हैं, वतन को जगा कर वो सो गए हैं। अच्छी प्रस्तुति थी। इसके पश्चात तनु आए। तनु मैं आपके सामने एक कविता कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं 4 लाइनों से बात करूंगी उसके बार सुन लो पुकार ये हमारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी।
बेटी ये कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। अब वो एक जो छोटी सी बेटी होती है तो अपने पिता से क्या कहती है? रो रो कर अरदास करूं मैं पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूं मैं पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना देना चना चबेना, रूखी सूखी रोटी देना देना चना चबेना, दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर उम्र गुजारूं सारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब एक बेटी अपनी माता से क्या कहती है? माता नहीं कुमाता होती होती जीवनदायी, माता नहीं कुमाता होती होती जीवनदायी, मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई, मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलिहारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब उस ईश्वर के आशीर्वाद से हमारा अवतरण होता है तो अपने माता पिता से दोनों से क्या बात कहती है? ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ विष्णु करेंगे पालन, ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ विष्णु करेंगे पालन, युगों युगों से यूं ही होता रहा धर्म संचालन, युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन, मुझे जन्म लेने दो मैया, मुझे जन्म लेने दो बाबा, खुश होंगे त्रिपुरारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब एक बेटी इस दुनिया में किस कारण से आना चाहती है उसके बाद सुनिए। सोच सोच कर कांप रही हूँ उधर में हूँ घबराई, सोच सोच कर कांप रही हूँ उधर में हूँ घबराई, मेरे भाई की रह जाए सुनी अगर कलाई, मेरे भाई की रह जाए सुनी अगर कलाई, बहना के हाथों से आरती, बहना के हाथों से आरती जाए नहीं उतारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। धन्यवाद। करने वाले फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ चीजों की सहायता करता रहूंगा, कुछ गलतियां क्षमा करें। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने साथ कुछ लेकर पैदा नहीं होता है, जो भी होता है वो इसी दुनिया में अपने तजुर्बे के साथ सीखता है। जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए दो चीजें बहुत अहम होती है। पहला एक तो होता है खुद पे भरोसा, और दूसरा होता है जिंदगी के अंदर एक मकसद को पहचानना, खुद पे भरोसा करना। जिसने भी सीख लिया है उसने इतिहास किया है। चांद पेड़ पौधे और जीव जंतु लोग सबका एक मकसद होता है, उनका मकसद होता है अपनी प्रजाति को बढ़ाना। और दो लाइन है कि जिंदगी को जीने के लिए दो लाइन है कि आजादी के लिए चार पंक्ति लिखते हैं कविता छोड़नी सही के लिए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, देखो उनकी तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागी। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी सोते हैं, उन्हें हम क्या दे पाए जिन्होंने हंस कर दे दिया। अब सुनना यहाँ से बच्चा है। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्त के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, तूने जैसे लड़के
जाते जाते हुए होगी उनकी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पे मंद मंद मुस्काए, अरे हम क्या दे पाए। दुल्हन हमारे मैसर के लिए कि आंसू आपके आंखों में कभी आए ना, मुस्कान आपकी होठों से कभी जाए ना, पूरा हुआ जो पूरा ना हो आपकी आंखों में आए। 300 लेंगे। दुल्हन अपने साथियों किसी मजबूर कहते हैं बुरा, लोग नात किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे पर वक्त बुरा होता है, आदमी अच्छे पर वक्त बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, तोड़ना हुए दिल का बुरा होता है। लास्ट आखिरी क्यों वजह अपनी तबाही कैसा सिकवा, क्यों वजह अपनी तबाही कैसा सिकवा, जितना तकदीर लिखा है अदा होता है, जितना तकदीर लिखा है अदा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, तोड़ना कोई दिल का बुरा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है। थैंक यू सो मच। कई लोग कहते हैं कि किस्मत होती है तो सिलेक्शन अपने आप हो जाता है, कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होता है। कामयाबी दोस्तों माथे के पसीने में नहीं, हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होता है। हम छोटा चुटकुला सुनाना चाहते हैं कि पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेरा हुआ टूटी चैन, मेरे खाने लेंगे डबल चले बाबा बाबा जी को समझा था कच्चा बादाम, कच्चा बादाम।
है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, वो ऐसा देश है मेरा, जहाँ बाप के कंधे चढ़कर बच्चे देखे मेले, मेले में देखे बच्चे, कहीं चाट गुल्फ के ठेले, कहीं मिलती मीठी मीठी है चूल की मोहड़ियाँ, बच्ची है देखो बच्ची जैसे गुड्डे रंगुड़ियाँ, वो जिनको रोज सुनाए दादी नानी, वो जिन्हें रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, वो ऐसा देश है मेरा। अब की तरफ हर घर में तिरंगा लहराएगा, भारत की धरती को कोई छू नहीं पाएगा, भारत की धरती को कोई छू नहीं पाएगा, अब की बरस हर घर में तिरंगा लहराएगा। अब की बरस हर घर में तिरंगा लहराएगा, जय जय भारती, जय जय भारती, भारत माता की धरती की रक्षा करे भवानी, इसीलिए तो खुश रहता है हर कोई हिंदुस्तान। न जाने तेरी बात किस तरह सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली तेरे सीने में उतरने से पहले एक बार ढोल होगी। सर ने दूसरा नाम लिया था महात्मा गांधी ने, तो उनके लिए कुछ लाइन कि सपनों के झूलों में हम सब झूले जाते हैं, कि सपनों के झूले में हम सब झूल जाते हैं, वो तो अच्छा है कि नोटों पर छपते वरना हम महात्मा गांधी को भी भूल जाते। तीसरा नाम लिया था शहीद भगत सिंह, तो शहीद भगत सिंह के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि कोई सलमान के बालों तो कोई कैटरीना के गालों पर मर गया, कोई सलमान के बालों तो कोई कैटरीना के गालों पर मर गया, कोई चुम्बन कोई चालों तो कोई चेहरों पर मर गया। ऊपर बैठे भगत सिंह भी सोचते होंगे कि यार सुखदेव राजपूत अपनी के इंसानों के लिए मर गया। और आज हम अपनी तरफ कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये बांस की
करके, ये बांसुरी हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तेरी शामिल सूरत पे, तेरी शामिल सूरत पे दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चलता मेरे ओ पिया चलना मेरे हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारी नजदीकियों के गम बेला पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय नरेंद्र सर, कोचिंग के डायरेक्टर, समस्त शिक्षकगण, मुर्शीद सर एवं अजय सर का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, किसी कवि का बहुत ही सुंदर पंक्तियां है, पराधीन सुख सपने नहीं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने असेंबली में बम फेंका। वहां से ये चाहे चलो भाग सकते थे, लेकिन उस टाइम पे इस समय का सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था। इन लोगों का उस टाइम मकसद था कि हम देश के सामने आए, क्योंकि उस टाइम पे जो पत्रकारिता थी वो केवल अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थी। तो इन्होंने वहां से अपने आप को पकड़वाया और देश के सामने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद स्वतंत्रता का पहली बार जिक्र हमारे इतिहास में 1929 में लाहौर अधिवेशन से उठाया गया था, जहां पे डोमिनेंट स्टेटस की मांग की गई थी। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था कि अंग्रेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे फेज आउट करके स्वतंत्रता देंगे। जिनका कुछ युवाओं ने विरोध किया, वहां से होते हुए बहुत सारी कड़ियों से आगे बढ़ते हुए 1947 में हमें पूर्ण आजादी प्राप्त हुई। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस जी, प्रफुल्ल चाकी, सूर्य से बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता में योगदान दिया है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे पास में ज्ञान ही है और ज्ञान हम आप सभी लोगों को दे रहे हैं, और ज्ञान ही है, यही आपको आगे ले जाएगा। आप लोग सोचते हो हमारा ये, हमारा वो है, हमारा ये, हमारा नहीं, कोई किसी का नहीं है।
सिर्फ आपके पास में ज्ञान लगेगा, और जितना आपको ज्ञान रहेगा तो यही ज्ञान आपको कम से ऊंचे तक ले जाएगा आप लोगों को। तो उसी ज्ञान के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इस श्री संदेश कोचिंग उपस्थित होते हैं। आप सभी लोग अच्छे से जान लीजिए, पढ़ाई करो, आगे बढ़िए, और जो हमारी सोच है वासुदेव कुटुंबकम की भावना, यह सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसी सोच को बनाए रखते हुए हम लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़े, कंपटीशन को फेस करें। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मधुर जहाँ पर भी हो आप अपना कुछ गीत या संस्करण कुछ भी प्रस्तुत करने का दुआ करें। मधुर है, चलो कोई बात नहीं। दिवाली समस्या तो यहीं पर है भाई, जिस दिन हमारे देश में ये सब मिट जाएंगे तो समझो पहले क्या है, अपने आप विकास हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो भी हो गया। मधु तिवारी कौन है बेटा? नाम लिखा है तो आ जाइए आप। जो भी हो दोनों लोग आ जाइए, ठीक है? 1 by 1 आप लोग शुरू कर देना, जल्दी आइए आप लोग। इसके पश्चात ब्रिजेश तैयार है। बुलाया जा रहा था अवसर पर माननीय सम्मान हमारे डायरेक्टर महेंद्र जी और हमारे सभी शिक्षकगण, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष हमारा देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो कि हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। हमारी स्वतंत्रता के इस महान यज्ञ में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया और अपने बलिदान की आहुति तक दे दी। ऐसे में अपने भाषण की शुरुआत मैं पहले स्वागत गीत से फिर राष्ट्रीय गीत से शुरू करना चाहूँगा। अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ हों तो आप छोटा सा गलती मान के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके आने से खिल उठा सारा चमन, आपके आने से खिल उठा सारा चमन, हम सभी हो के मगन आपको करते नमन, हम सभी हो के मगन आपको करते नमन, आपके आ जाने से खिल उठा सारा चमन, हम सभी हो के मगन आपको करते नमन, आपके दर्शन को थक गई ये अखियाँ, आप तो आए तो पाई जहाँ की खुशियाँ हो, झूम उठी सारी जमीन नाच उठा सारा गगन, आपके आ जाने से खिल उठा सारा चमन, हम सभी हो के मगन आपको करते नमन, कैसे करें हम स्वागत समझ न आए हमको, कैसे करें हम स्वागत समझ न आए हमको, क्या ऐसा पेश करे हम भाए जो आपके मन को, बस यही पेश करते भाई शॉट ले रहे थे बच्चों के संग, खिल उठा सारा चमन,
दिखा दे तुम देख हम सभी हो के मगन आपको करते न इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक जी सांस लड़े जब तक जी सांस लड़े फिर अपनी संगीत भर कर जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों धूम लगाओ नारा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब देश की दीवानी हो खेल रहे थे जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे बड़े जवान को अपने लेकिन मोबाइल और खाली नहीं रहा मेरा समझ छात्र कहते हैं परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना कब तक नहीं होता है यहाँ पर, इसे हम मृत्यु कहते हैं यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ पर बात बात की इतिहास बने, संविधान बने, जो भी बना भूगोल बना, तो सब लोग हम लोग मिलकर के भारत माता की जय तो कर ही रहे हैं। लेकिन भारत माता का एक हम लोगों ने जैसे नहीं कहते, हम लोग कलेक्टर पढ़ाते हैं आपको डीएनए का टॉपिक, तो हमें सांसें मिलती है परमात्मा के यहाँ के वर्ष तो बताते हैं सांसें मिलती है वर्ष तो हमारे द्वारा बनाई हुई है, हमने उसको विभाजन कर लिया, 365 दिन होता है। ऐसी किसी एक महान संत ने कहा है कि सर्वस्व हमारा है, हम तो दीवार खींचकर के उसे छूटा कर देते हैं। जंगल में लोग क्यों रहते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा संत क्यों जंगल में रहा करते हैं? क्योंकि सर्वस्व हमारा है, वो सब कुछ देखने के लिए लायक उनमें क्षमता है। और हम लोगों की सोची इतनी छोटी हो गई कि एक कमरा, एक मकान, एक किचन, एक लेटरिन बाथरूम बस इतना ही पर्याप्त, तो हमने उसको खुद खींच के छोटा किया है, मानो तो पूरा जहां हमारा है। तो उस संत की वाणी को विश्वास में रखते हुए सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का जयकारा लगाएंगे, जिन्होंने इस सृष्टि बनाई है और जिनसे हम लोग चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो सब लोग पहले पास बोलेंगे, बोलिए परमपिता परमात्मा की, माँ शारदा भैरव धाम की। यहाँ पर अपना एक गांव पहुंचा पास में पचोड़ा, वहां से राजेश्वरानंद महाराज जी जो पंचतत्व में विलीन हो गए, काफी अफवाहें गई, उनसे ये भी कहा जाता है कि वो जाति से मुसलमान थे, कभी ये भी कहा जाता है कि नहीं वो जाति से ब्राह्मण ही थे। बहुत अच्छी राम कथा कहा करते थे, शिरोमणि की शिरोमणि कहा जा सकता है उन्हें, क्योंकि मुरारी बाबू जो हम लोग टीवी पर देखते हैं, उनके आंगन में उन्होंने राम कथा जाके कही, इन्होंने इन्वाइट किया, बुलाया। आदरणीय राजेश्वरानंद महाराज जी जो अभी समय नहीं है, तो उन्होंने एक चौपाई गीत बनाया था कि संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब उसी का है। सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, आसमान का रंग नीला है, मिट्टी काली, पीले, हरे वन, ये सब प्रभु की लीला है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल उसी का है। तो कहीं ना कहीं परंपरा परमात्मा का श्रेय है। फिर ये सब बाद में होगा, देखो बात बरात के अनुसार ज्यादा सोचते हैं, हम कुछ करते हैं, समय कम है, भैया को भी जाना है, आप लोगों को भी जाना होगा, और भी कई प्रोग्राम लगे, और बात ध्यान में रखते हैं।
दो बातें हम जरूर आपको बताते हैं। जैसे बताया गया है, लास्ट में सुना देंगे, सच्चे मन से अगर आप किसी काम को करें, परमात्मा का स्मरण जरूर करें। कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्वयं नहीं आएगा चल के, लेकिन ऊर्जावान करेगा, आपको उत्तेजित करेगा, तो प्रेरक का काम करेगा, तो पग पग पे आपकी हेल्प करेगा। इसका प्रमाण साक्षात हम खुद ही है, ज्यादा एक लोग नहीं देना चाहेंगे। बहुत ही परमात्मा का रोल है जीवन। कभी कभी जैसे हमने आपको ये भी बताया कि 60% सभी बच्चे मेहनत करते हैं, 60% सभी बच्चे मेहनत करते हैं, 20% हमें और मेहनत करनी होती है, हम हो जाते हैं 80 वाली कौन सी मेहनत होती है कि 60% तो सभी करते हैं। एक साल में जिन्हें समझ में आ गया उन्हें दोबारा एडमिशन ले लिया, दूसरे साल में समझ में आ गया, लेकिन अगर यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे जाके एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 80% मेहनत लगाएगा। और इसी में 60-20-80 और 20% रोल परमपिता परमात्मा का हर उसमें होता है। इसमें आप चाहे संस्था वाले चाहे कुछ कहते रहें, जब तक परमपिता परमात्मा का हल्का सा सहारा नहीं होगा तो बड़े से बड़े विद्वान नौकरी को छोड़कर के कहीं संचालन कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, ये सब उन्हीं का परिणाम है। भगवान ने ये लिखा है, कभी कभी लिखा होता है कि किस्मत में ये लिखा है कि मेहनत करने से ही नौकरी मिलेगी, तो आप मेहनत नहीं की इसलिए नहीं मिली। तो क्या पता किस्मत में ये लिखा हो कि मेहनत करने से ही नौकरी मिलेगी, तो आप मेहनत करो, और मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी, मेहनत आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप खड़े होने के हकदार हैं। तो इसीलिए आप मेहनत करते रहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कभी कभी इसकी चुटकुला भी होता है और आपको कहानी भी हो रही है। कभी कभी चेला बड़े अटपटे मिल जाते हैं, तो कहते हैं एक संत एक कुटिया में रहते थे, एक चेला आया, बोला महाराज हमें चेला बना। तो गुरु शिष्य का जो नाता भी होना चाहिए जरा हट के होना चाहिए। अब देखो आप इसमें ये समझेंगे कि अगर ऐसे चेला मिल जाए तो देश कितना तरक्की करेगा, कोई संस्थान कितना तरक्की करेगा, कोई वो देश गांव शहर कितना तरक्की करेगा। तो जैसे ही देखा तो बताया, तो प्रसन्नता था, चेला बना लिया, बंधन से मुक्त करते हैं, गुरु जी का काम होता है। तो जब 4-5 महीने हो गए तो धीरे धीरे चेला आलसी हो गया, कुछ नहीं सुनता था। तो एक दिन बारिश के मौसम में गुरु के आश्रम में जो गाय बंधी थी, तो गुरु जी ने इशारा किया, चेला से कहा कि आप इस गाय को बंधन से मुक्त कर दो, थोड़ा ये टहल फैल लेगी, क्योंकि जब एक ही जगह बरसात के मौसम में बंधी रहे तो वहाँ कीचड़ हो जाता है, तो इधर उधर टहल लेगी, उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। चेला गुरु से भी सभा से निकले, नहीं माना, आप हमें पाप में मत डालो, बंधन से मुक्त करने का काम तो आप जैसे लोगों का है, हम कैसे मुक्त कर सकते हैं? ना करने की कहा, कहीं नहीं करने की कहावत में है, वो अपनी जगह से नहीं होगा। गुरु जी ने कहा मतलब गाय को छोड़ दो, हम कैसे छोड़ सकते? किसी को छोड़ने का काम आप जैसे महापुरुषों का है। तो गुरु जी ने ये समझा कि ये तो नहीं जाएगा, गाय बेचारी कुछ कहेगी तो हम ही छोड़ सकते हैं। तो गुरु जी उठे, गाय को बंधन से मुक्त किया, तो गाय अपना चारा चुनने के लिए निकल गई। फिर क्या हुआ, बारिश होने लगी। जब बारिश हुई 1-2 घंटे का, तो गुरु जी ने फिर इशारा किया, देखो चेला भी बेटा कहीं जाकर के बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। उसने फिर बहाना देखा, तभी आसमान धुआं गया, एक बिल्ली बाहर से आई हुई थी और वही गुरु और चेला के बीच में बैठ गया। तो उसने यहाँ पर भी बहाना बना दिया, बाहर जाके गुरु जी क्या देखना, ये बिल्ली अभियान बाहर से आई, इस पर तो हाथ फेर के देख लो, अगर ये भीगी हुई है तो बारिश हो रही है, तो अगर एकदम सूखी है तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी गुरु को ही सहन करना पड़ा। अंत में देखो क्या होता है, जब गुरु जी ने कहा ऐसा करो, अब आप सांझ हो गई है, रात के 10 बज चुके हैं, ये दिया जो जल रहा है उसे बुझा दो और तुम भी सो जाओ। अब चेला खा पी के अपने बिस्तर में लेटा हुआ है, तो उसने कहा कि यहाँ अगर हमें उठना पड़ा तो धर्म ही बेकार हो जाएगा। तो बोले आपने रामायण की चौपाई नहीं सुनी गुरु जी, आप काहे दिया को देख रहे हो, दिया को जाने की जरूरत ही नहीं है, मुंह दो आप तो नैन बंद कर लो, दिया को काहे देख तो अगर अब ये कल्पना करो तो अगर ऐसे चेला मिलता है,
जी कहें राष्ट्रपति कल्याण करके आना वही और गुरु को पढ़ाने वाले बने आए। तो चेला भी ये भी कहना, बताओ महाराज कोई दिक्कत हमसे? हम चेला बनने लायक नहीं है। गुरु जी मन ही मन सोच रहे हैं नहीं चेला तो हमें ही बनने लायक है। अब देखो सुबह का वक्त सुबह चिड़िया चहचहानी, चिड़ियों ने जब चहकना शुरू किया तो सूर्य निकला, सब गृहस्थी सजाई गई, तो बोले खाना पीना बनाया जाए। गुरु का हृदय गुरु का होता है। भोजन करोगे कि भोजन भी नहीं करोगे? तो अब चेहरा बड़ेगा, खिटोरी करेगा। ऐसा हो सकता महाराज? रात में सपने में हमारे परमात्मा आए, उन्होंने कहा ऐसा है 3 बातें तुमने गुरु की नहीं मानो, चौथी की बात नहीं मानोगे तो बहुत पाप में जाओगे। हमारे कारण से आप पाप में जाए, भोजन जरूर करेंगे। तो आप लोग ऐसे ना करें, ठीक है? परमात्मा का स्मरण जरूर करें। ये वाली काम यहाँ से अपने मन से संचालन करके बराबर कहते हैं, वो कहते रहेंगे। भले भले ये भी ज्यादा आप सुनते हैं कि परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं होता, कोई ना कोई तो होता है जो हमें ऊर्जावान बनाता है। रामायण की चौपाई में ये भी लिखा है, मूक हो वाचार कम चढ़े गिरवर गए जास हृदय आकार। मूक माने होता है जो कभी बोलता ना हो, उनकी कृपा से बोलने लगता है। जो कभी चल ना पाता हो, उनकी कृपा मात्र चलने लगता है। ढेर सारे चैनल बने हुए हैं इस तरह का, सिद्धांत की भी चर्चा चल रही है काफी अच्छे। तो हमारे उपदेश में जो केवल एक है, आप कर्म करो, क्योंकि रामायण में ये भी लिखा है जो जैसे करे फल पावा। आप जैसा कर्म करते रहेंगे वैसा आपको उन्नति मिलेगी। तो उन्नति थोड़ा व्यक्ति देर से है, ये भी सत्य है। आपको जब परमात्मा का परीक्षा लेने पे आ जाए तो ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है जिसका तुम कल्पना भी नहीं करोगे। अच्छा, इसमें भी जैसे कभी कहते हैं कि जो बात मार्केट में फैलती है, जो ज्यादा भगवान को मानता है वही ज्यादा परेशान रहता है। तो उन लोगों को सोच करके कई लोग भगवान की पूजा ही बंद कर देते हैं। उनसे तो बहुत सारा तुम नहीं है एग्जाम देने के लिए। कंपटीशन में आपने अपने लोग एडमिशन क्यों लिए? क्योंकि बाकी के लोगों को उपज ही नहीं है। मुझे तो वही अच्छा लगा, गोबर पानी भूसा आपने कुर्बा से तभी तो आप एडमिशन लिए। आपने माँ बाप ने आपने पढ़ा कि हाँ तुम टेस्ट दे सकते हो, तभी तो एडमिशन कराया, उन्होंने पैसा खर्च किया। ऐसे ही जब किसी में कुर्बा से भगवान से स्नेह करने की, तभी वो भगवान से रोक सकता है, अर्थात नहीं। क्योंकि तो भगवान की परीक्षा किसकी लेगा? उसी की जो उससे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर संदेश परिवार में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का तो टेस्ट लिया जाएगा, उन्हीं को जो अमाउंट दी जाएगी, उन्हीं को टेस्ट पेपर दिया जाएगा। अब हम कहीं चले यहाँ पर खड़े हो जाएगा हलवाई के पास, सबसे कहा चलो वर्ग सुनाओ, तो वो लड़के डायरेक्टली निकाल देंगे हमारी काम मतलब तुम्हारे बारे में। तो परमात्मा की परीक्षा उसी को लेगा जो परमात्मा से जुड़ेगा, जो उनके यहाँ उनके स्कूल में एडमिशन लेगा। कभी कभी सुनते हैं, आप लोग भी सुने हो, जो पूजा न करें तो बढ़िया है, बढ़िया तो रहेगा ही। एक पिता की अगर 2 संतान हैं, एक गलत है एक सही है, तो पिता का हृदय होता है कि दोनों को बराबर दृष्टि से देखता है। कहावत बहुत सारी निकली है, एक पिता एक हुआ 4 जनों को भाग लेता है, पर 4 चलो मिलकर के कुएं को नहीं भर पाते। सारी बातों से आप परिचित हैं, सारी बातों को सुनते रहें और माध्यम से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, ज्यादा से ज्यादा अध्यापक अच्छे से सर आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे मान लो कुछ इधर से उधर हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक। इसी के बातें बारे में हमने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जैसा मैं बताया, 75वां ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। काफी स्टूडेंटों ने अच्छे शब्द रखे, काफी अच्छा लगा, उनसे उत्साह बढ़ा। बस अगर और भी लोग आते हैं तो शायद बनते ना, तो कुछ लोगों को सूचना नहीं हो पाई। आगामी प्रोग्रामों में आप लोग अपने अपने विचारों को देखें, तो ज्यादा से ज्यादा मेन विचार अपना यही रखें कब कौन सी वैकेंसी आए और हम उसको हासिल कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने तरक्की के रास्ते को पकड़ें, वो माँ बाप के चहेते बने, अगल बगल पड़ोसियों के भी चहेते बने। कभी कभी ये भी अब आजकल समाज में होता जा रहा है कि हम लोग केवल माँ बाप पर ही आशा हैं, तो पड़ोसी भी तो अपना है, किसी दूसरे को भी अपना बना लो।
सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना, झूठे यार के वादे सारे, झूठे यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यार मेरा दिल तोड़ा, 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 तन्हा तन्हा छोड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल किसी से लगाना, झूठे यार के वादे सारे, झूठे यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी में यार मेरा दिल तोड़ा, 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 तन्हा तन्हा छोड़ा। नए जमाने को देखते हुए जीवन हमारा परिवर्तित हो रहा है, समय चल रहा है, 20 सालों से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। तो जब दुनिया बदल रही है तो ये दुनिया की हो तो बदल कर देख करके देवलोक में ये आवाज पहुंची। तो देवलोक में भोले बाबा से माँ गौरा पार्वती जी कह रही है कि आप भी अब कुछ बदल जाओ, ये हमसे पुराने रीति रिवाज नहीं होते, ठीक है। तो बदलने को कह रही है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बम्बई वालों ने लिखा, दर्ज लिया हुआ है कि दिली तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों के डाले दाना। गौरव भैया कह रहे हैं कि घोड़ा छोड़ो फैशन पुराना, वो बोलो बदला है ये जमाना, घोड़ा छोड़ो फैशन पुराना, वो बोलो बदला है ये जमाना। अंतरा में कहती है हमारे भी होती एक मातर गाड़ी, पहन के निकलती बनारस की साड़ी, हमारे भी होती एक मातर गाड़ी, पहन के निकलती बनारस की साड़ी, कि बुरा नदी छोड़ा पुराना, वो बोलो बदला है ये जमाना, बुरा छोड़ो फैशन पुराना, वो बोलो बदला है ये जमाना। और कहने लगी हम करते हैं पदार्थ भोले बाबा का धाम, कि अब पिसेगा ये ब्रह्मा का घोड़ा, पियो पैर सील में ना पियो तो का तोड़ा, कि अब पिसेगा ये ब्रह्मा का घोड़ा, पियो पैर सील में ना पियो तो का तोड़ा, कि थोड़ा शिक्षक विभाग को लेकर के माताएं अपने पति को मानती हैं कि व्यक्ति का अगर सेकंड हाथ में पढ़ रहा है या कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा को उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। इस वजह को लेकर के माताएं माता माता रहती है। लेकिन हम यहाँ में लोग कहेंगे पिता पिता होता है, माता माता होती है। माता हर एक शब्द को प्रदर्शित कर सकती है, पर पिता हर एक शब्द को प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पर भोले बाबा को भोले बाबा कह रही है कैसे गजानन को अपने कंप्यूटर सिखा दो, पढ़ा के लिखा के इंजीनियर बना दो, गजानन को अपने कंप्यूटर सिखा दो, पढ़ा के लिखा के इंजीनियर बना दो। राजमिस्त्री क्या बनती है तुझे बहुत खाना, वो बोले बदला है